हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज है 4th ऑफ नवंबर। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। मे दिस दिवाली ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुडनेस इन योर लाइफ। तो आज जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, इट्स अबाउट माई स्टार्टअप which is Listener SD Technologies Private Limited. Now it's a recognized startup of Himachal Pradesh government under a Chief Minister startup scheme. तो ये कुछ दिन पहले मुझे मेल्स आई हैं, एक दो दिन पहले। तो काफ़ी टाइम से मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि अभी हम बाई इलेक्शंस में इतने ज़्यादा बिजी थे, तो उस वजह से जो मेरा प्रोफेशनल वर्क था वो पोस्टपोन हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने स्टार्टअप पे थोड़ा सा ब्रीफिंग करूं, सो दैट ऑल ऑफ़ यू जो नए सब्सक्राइबर्स जोड़ रहे हैं उनके लिए भी मैं अच्छा कंटेंट दे सकूं, सो दैट वी ऑल कैन ग्रो साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले तो थैंक यू उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो हमारे चैनल पे नए हैं। कीप ऑन सपोर्टिंग अस, कीप ऑन शेयरिंग आर कंटेंट, कीप ऑन लाइकिंग आर कमेंट। और अगर कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स दे सकूँ। तो अब बात करते हैं, जो मेरे पास ये एप्लीकेशन है जो इंक्यूबेशन सेंटर से आई है, इसमें लिखा गया है, डियर एप्लीकेंट, यू हैव ऑलरेडी बीन ऑफर्ड ए इंक्यूबेशन फॉर 1 year at TIEDC JP University of Information Technology Vaknaghat. Therefore, you are requested to contact the incubator center and submit the following documents. Kindly refer to the enclosed forms in original and duly signed by you. डिटेल्ड रिज्यूम मांगा है इन्होंने मुझसे, और list of team members along with your complete address, company name and details, time for the work proposed, timeline for the work proposed, bank mandate from duly verified by your bank, cancelled check, Aadhaar card, Himachali bona fide certificate. Further, kindly note that you have to be present in the incubation center for your work. Due to COVID-19 pandemic, you need to follow the COVID-19 guidelines and SOPs inside the university. Your joining to the incubation center TIEDC is tentative, subject to the approval of Department of Industries. You will be allotted mentors with whom you would interact on a regular basis. You are required to submit your monthly progress report duly approved by the mentors. Once we receive all required documents, a meeting with your mentors and other incubatees will be fixed for the further necessary actions. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इंक्यूबेशन सेंटर ने मुझे फॉलो करने के लिए दिए हैं, और जो फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स है उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करा है। तो फिर ये इसमें एक फॉर्म है, इट्स अबाउट डिटेल ऑफ स्टार्टअप्स, जिसमें नेम, एप्लीकेंट नेम इन्होंने मांगा है, जेंडर, एज, नेम ऑफ द टीम मेंबर्स, डिटेल्स of joining incubation centers. Is your startup registered as a company? Yes, it is. If yes, what is the legal form of your business? इसमें कुछ ऑप्शन है, not registered, partnership firm, LLP, limited liability partnership, private limited or any other. तो it's my is private limited company which is incorporated in March 2018. If yes, provide some details. Registered name of the companies जो है, it's Listener SD Technologies Private Limited. Registration number वो mention है, और PAN number, GST number, SIN number. Companies के लिए specific SIN number allot होता है, which is Corporate Identification Number. UAM यानी कि उद्योग आधार शायद. रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी विच इज़ इन शिमला. वेब लिंक एक्सपायर्ड हो चुका है. प्रोवाइड डिटेल ऑफ ऑपरेशंस इन हिमाचल प्रदेश. जो ऑपरेशंस था वो अभी एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चर की प्रैक्टिसेस में जो सॉइल एनालिसिस का था विलेज लेवल पे, बिफोर और आफ्टर. तो डिस्ट्रिक्ट शिमला, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शिमला, किन्नौर, उत्तराखंड, कुल्लू एट्सेट्रा. लिंक टू द सोशल मीडिया हैंडल्स वो गिवन्स थे उन्हें. नेम ऑफ अ फाउंडर, देयर रोल इन द स्टार्टअप और परमानेंट एड्रेस. माई सेल्फ ईशान ओक्टा और मिस्टर अंकित ब्राक्टा जी जो को फाउंडर है लिसनर्स SD टेक्नोलॉजी में. नेम ऑफ द हिमाचली बोनाफाइड फाउंडर, हम दोनों ही हिमाचली हैं. नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ यू हैव करेंटली, इट्स लाइक मिनिमम अभी 1 to 30 है, और मैं भी फर्स्ट एम्प्लॉय हूँ अपनी कंपनी का, और मेरे 3 साल की सैलरी अभी पेंडिंग है मेरे स्टार्टअप के बिहाफ पे. आई होप जल्दी से चीज़ें हो जाएं तो आई शुड बी एबल टू विड्रॉ माई सैलरी, जो भी मैंने अभी तक 3 साल दिए अपने प्रोजेक्ट को एक रिकग्नाइज स्टार्टअप तक लाने के लिए. फिंगर क्रॉस्ड, होप सो जल्दी मिल जाएगी. Brief about your startup idea. Basically, listener is in a business of opportunity identification and execution, और हम we are in a deep tech और data capturing business.
तो उसके बाद वी ऑल हेयर बाय कन्फर्म दैट वी हैव रीड एंड एग्री edible all the terms and disclaimer for the incubatees at TIEDCE Jute attached of the incubation center TIDEC of a JP University of Information Technology वाकनाघाट। जो TIEDC है इट्स अ एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो वाकनाघाट यूनिवर्सिटी यानी कि JP यूनिवर्सिटी का है। वी ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टार्टअप्स do hereby declare that the all information provided by us is true to the best of our knowledge and understanding. G. We have read the eligibility conditions in the CM startup scheme. We have not hidden any material fact information that will affect our eligibility section under the scheme. Sign of all members of a team with names. तो वैसे तो मैंने पहले भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो इंडस्ट्री को दी है, इनको दी है मेरे 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 जो कंसर्न का था उस बेसिस पे, तो अभी के लिए शायद वो सफिशेंट होगी। तो ये टर्म एंड कंडीशंस हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स की जो उन्होंने बताई है, काफ़ी लंबा है। इसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं सम अप करके एक शॉर्ट उसमें दे सकूँ। बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस हैं, 26 कंडीशंस हैं और इन हर एक कंडीशंस का बहुत ही अलग और डिफरेंट मीनिंग होता है। तो अगर कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है मेरे प्रोजेक्ट को लेके तो मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा। कुछ भी कंसर्न हो सकते हैं, टेक्निकल कंसर्न हो सकते हैं, फंडामेंटल कंसर्न्स होते हैं, पॉलिसी कंसर्न्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यू हैव नो आइडिया कब क्या क्लिक हो जाए और कब क्या ना हो। रीज़न मैं ये इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि इट टुक 4 years to take my startup यहाँ पे, but अब now I am very much thankful to दीपिका मैम who is the deputy director जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री में स्टार्टअप स्कीम को देख रहे हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर आशीष शर्मा जो इंक्यूबेशन सेंटर JPU को हेड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई प्रपोज़ल। जो भी मेरी कोशिश थी, अब जो भी आपके फ्यूचर में इनपुट्स रहेंगे मेरे स्टार्टअप्स को बेटर करने के लिए और आपके इंक्यूबेशन सेंटर को एक बेंचमार्क बनाने के लिए, क्योंकि जो भी स्टार्टअप स्कीम में फर्दर चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, हिमाचल गवर्नमेंट में हैड क्रिएटेड 10 करोड़ ऑफ रुपीज़ का जो वेंचर कैपिटल फर्म बनाया है स्पेसिफिकली फॉर द स्टार्टअप्स जो हिमाचल में काम कर रहे हैं। तो दे ऑल्सो टेक इक्विटी स्टेक्स और प्राइवेट डेप्ट और कन्वर्टेबल नोट्स हमारे स्टार्टअप्स में। ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप है हिमाचल में इट्स लाइक 900 समथिंग, उसमें से 400 समथिंग्स आर द रिकमेंडेड स्टार्टअप और ओनली 162 आर द रिकग्नाइज स्टार्टअप्स, जिसमें से एक लिसनर्स ऑफ डाटा टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड भी है। तो मैं अपने को फाउंडर मिस्टर अंकित ब्राक्टा जी को भी बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने अपने प्रेशियस टाइम, रिसोर्सेज, नेटवर्क और अपना एफर्ट दिया है लिसनर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब हम अंकित जी को एक अच्छा एग्जिट देना चाहते हैं उनके टाइम और उसके लिए, और जो नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने वाले हैं वो मिस्टर सोहन चौहान जी हैं जो नंदपुर से बिलोंग करते हैं। आई होप उस प्रोसेस को भी हम जल्दी फिलअप कर पाएँ और सोहन सर अपने पार्ट का डिसीज़न जल्दी से ले सके ताकि हम बोर्ड में उन्हें इनवाइट करके फर्दर जो रोड मैप है हमारे स्टार्टअप के प्लानिंग का, जो कि नेक्स्ट फेज़ में हम वी आर लॉन्चिंग 25 न्यू स्टार्टअप्स इन डिफरेंट सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो जैसे ही वो चीज़ें हमारी हो जाती है इस चीज़ों को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो उसके लिए भी फिंगर क्रॉस्ड। मोस्ट वेलकम सोहन सर, आपका शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमारे स्टार्टअप को इस लेवल तक लाने के लिए। अगर आप एज एन इन्वेस्टर हमारे स्टार्टअप में नहीं होते तो शायद आज मैं ये व्लॉग नहीं बना रहा होता। तो इट्स ऑल थैंक्स टू यू, ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स, ऑल थैंक्स टू मिस्टर अंकित ब्राक्टा जी, ऑल द कस्टमर्स जिन्होंने हमें मौका दिया अच्छी सर्विस देने का अपने विलेज लेवल पे, और हम उन सभी कस्टमर से उम्मीद करते हैं वो आने वाले टाइम में भी हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। और हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था डिस्ट्रिक्ट शिमला में इट्स लाइक जो बागी का एरिया है, बगाल का एरिया है, नंदपुर का एरिया है, शराचली बेल्ट है, रामपुर में एक दलोग है वहाँ है, चौपाल में नेरवा है। बहुत बहुत बड़ा एरिया ऑफ ऑपरेशन रहा है। देहा वल्सन में हमने सर्विसेज दी हैं इस तरह से। तो आप सबके सपोर्ट और आप सबकी इनकरेजमेंट के बेसिस पे ही आज लिसनर यहाँ पे पहुँच चुका है, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द सपोर्ट एंड
बेस्ट विशेस जो हमारी वेल विशर्स की हमारे साथ रहते हैं। और अगर जो भी नए व्लॉगर्स हैं, 310 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल जो ईशान ऑक्टा के नाम से मैं चला रहा हूँ उस पर। और उसी में से मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ को फाउंडर्स निकल के आएँ, फाउंडर्स निकल के आएँ, वो हमारे स्टार्टअप की सर्विसेज ले। हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक 1 to 7 सर्विसेज आर वेरी यूनिक। आइडिया जनरेशन पे है, मार्केट रिसर्च पे है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएशंस पे है, ब्रांडिंग पे है, प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट पे है। वी विल टेक सम स्टार्टअप टू द सर्टन लेवल जहाँ पे मार्केट में आपको सीरियस कंसिडरेशन मिलेगा। until you will not execute these things on ground on a real time basis, nobody will trust you, nobody will believe you। और ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी का नतीजा है कि हम आज एक रिकग्नाइज स्टेटस पे पहुँचे हैं। तो फिर इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, ये एक जो सस्टेनेबल अलाउंस है उसका डॉक्यूमेंट है, मैंडेट फॉर्म है। इसमें हमारे से इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, क्रेडिट क्लियरिंग, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS फैसिलिटी फॉर रिसीविंग पेमेंट्स के लिए ये फॉर्म है। डिटेल्स ऑफ अकाउंट होल्डर, इसमें मैं लिसनर SD टेक्नोलॉजी की ही डिटेल्स डालूंगा, क्योंकि मेरे जितने भी रिसोर्सेज, पर्सनल रिसोर्सेज थे, मैंने सारे लिसनर को बनाने में लगाए हैं, अभी भी लगाऊंगा। और जो भी बेस्ट और भी जो हमारे को इन्वेस्टमेंट आएंगे तो मैं उसको प्रॉपरली ग्रो करने में लगाऊंगा। तो ये सारा जो फंड है ये लिसनर के ही अकाउंट में आएगा, विच हेल्प आर बुक्स टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, मोर रिलायबल थ्रू इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव। उसके लिए तो इसमें पूछा है नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर्स, जो कि लिसनर SD टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। कंप्लीट कॉन्टैक्ट जो एड्रेस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा, इट्स वर्मा निवास, लोअर स्मिट्री, संजौली, डिस्ट्रिक्ट शिमला। पिन कोड है 17120012, ये पिन कोड है। बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो बैंक नेम है इट्स बंधन बैंक। ब्रांच नेम विद द कंप्लीट एड्रेस, इट्स छाजटा हाइट्स, संजौली चौक, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। इसका पिन कोड है 17120006। और वेदर द ब्रांच इज़ RTGS enabled, yes, I think so. If yes, then what is the branch IFC code? Definitely branch का एक IFC कोड होता है। Is the branch also NEFT enabled? National Electronic Fund Transfer। RTGS is real time gross settlement। तो येस आई होप है, क्योंकि चेक्स पे ये सारी डिटेल्स होती हैं जो RBI लॉट करता है। टाइप्स ऑफ अ बैंक अकाउंट, इसमें ऑप्शंस हैं सेविंग, करंट, कैश, क्रेडिट। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग, करंट, कैश, क्रेडिट। कैश क्रेडिट इज़ प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू द बिजनेस owners to run their business, like for working capital and all those things। तो currently we have a current account। complete बैंक अकाउंट नंबर, जो भी बैंक अकाउंट होगा वो MICR कोड ऑफ अ बैंक, ये भी चेक बुक में नीचे मेंशन होता है। डेट ऑफ इफेक्ट, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर गिवन अबव और करेक्ट एंड कंप्लीट। इफ़ द ट्रांजेक्शन इज़ डिलेड और नॉट इफेक्टेड एट ऑल फॉर अ रीज़न ऑफ इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, आई वुड नॉट होल्ड द यूज़ institution responsible। I have read the option invitation letter and agree to discharge responsibility expected of me as an applicant under the scheme। The signature है, certificate of a particular furnished above and correct as per our record। signature of customer, please attach a photocopy of check along with the verification obtained from the bank। in case your bank branch is presently not RTGS enabled, then upon it up a gradation to RTGS enabled branch, please submit the information again in the above pro forma to the department to earliest। तो ये जो डिटेल्स दी है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने, ये दीपिका मैम के थ्रू आई हैं। तो ये भी मुझे कंप्लीट करना होगा टू गेटिंग अ सस्टेनेबल अलायंस। फिर इसके बाद है टर्म एंड डिस्क्लेमर ऑफ द इंक्यूबेटीज़ एट TIDECE। तो इसमें बताया गया इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेटर cell technology incubation or entrepreneurship cell is an independent entity of Jute working in the premises of Jute। before applying for the startup scheme, it is supposed that the applicant has read the policy document Chief Minister Startup Innovative Project New Industry Scheme issued by the Department of Industries, HP wide letter number इंडस्ट्री 2 12/13/2015 डेटेड 15/11/2016 में ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया था।
C does not take any responsibility of any false statement and information made by the applicant, incubatee team member, startup company in the startup proposal to screening committee member during the presentations during the incubation period. Although we take a higher standard of scrutiny on the basis of technology expertise on theoretical grounds, applicant, incubatee team members, startups company will be solely responsible for any false misleading statement act in a reference to the startup. तो ये है. Fourth है, the incubatee should submit joining letter along with the resume, bank mandate, undertaking for sustenance alliance, bona fide certificate, Himachali residence, Aadhaar card copy, PAN card copy, passport size photo, soft and hard while joining. तो ये फोर्थ कंडीशन है. फिफ्थ कंडीशन, TIEDC@mail.jute.ac.in is an official email ID of TIEDC and an incubatee must send all the information asked to this ID only. TIEDC will not be responsible for any delay in the possession of information sent at other email IDs. The maximum period of incubation is 1 year from the date of joining of the incubation center. जो इसका डेट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर का है वो 1 साल का है. तो इस तरह से 26th इसमें गाइडलाइंस दी है, जिसमें से मैंने 4-5 पढ़ ली है. बाकी मैं पैरेलली जब मैं इंक्यूबेशन सेंटर जाऊंगा सोहन सर के साथ, अगर वो मुझे अकम्पनी करेंगे, नहीं तो मैं खुद जाऊंगा, आशीष सर के साथ कोशिश करूंगा व्लॉग बनाने की, तो वो चीज़ मैं करने का कोशिश करूंगा. तो इसमें लास्ट में जो बताया गया है, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ TIEDC मेंबर्स ऑफ जूट. TIEDC member must sign in and out of the TIEDC. Use of a tobacco liquor in any form is not allowed in a TIEDC cell. Telephone are not for a personal use. Turn off cell phones if you need to use it. Please take it to the hallway. TIEDC members should be maintain a professional and courteous communications. Electronic devices should be used on a professional level. No or belligerent behavior will be tolerated. Please operate the equipment with respect and care. तो इस तरह से ये भी काफ़ी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंक्यूबेशन सेंटर के टूल्स को यूज़ करने के लिए. जहाँ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट फेज़ में, हम भी अपने बिजनेस सेंटर में वी आर लॉन्चिंग 25 न्यू स्टार्टअप्स इन 3 to 5 years. तो ये सारे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो हम अपने को फाउंडर्स को, जो हमारे यहाँ स्टार्टअप्स आएंगे, हम उनको भी ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. वैसे कॉपी पेस्ट विल नॉट वर्क, बट कुछ चीज़ें अगर आप स्मार्टली कॉपी पेस्ट करते हैं दैट कैन बी मतलब वाइबल, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली अदर इंक्यूबेशन सेंटर से सीखी जाती है जब ये सेमिनार्स होते हैं. तो दिस इज़ द जॉइनिंग लेटर. इसमें जैसे टू द चेयरमैन TIDC जूट वाकना घाट सर, in reference to your letter dated recommendation of my proposal for the incubation at your center under CM startup scheme sponsored by Department of Industry, Government of Himachal Pradesh. I, residents of this address. ये सारी चीज़ें, I am leader member of our startup. Name of startup and startup is registered in the name of is startup Himachal portal. startuphimachal.hp.in under a Chief Minister startup scheme. Further, I declare that I am aware of the guidelines of TIEDC and would abide by the rule and regulations of incubation center and university. With kind regards, your faithfully, signature, date, contact, Aadhaar card, etc. तो ये काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंट है. फिर इसमें जो ये चीज़ है, अगर आप देख पा रहे हैं, इट्स अ टाइम शेड्यूल फॉर द 1 year. टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, जो भी होगा, मंथ, वर्क प्रपोज्ड, जो भी हम वर्क प्रपोज करेंगे 12 मंथ का होगा, ये एक है. और फिर लास्ट में जो एक फॉर्म है, सस्टेनेबल अलायंस अंडर टेकिंग सर्टिफिकेट. तो ये एक सर्टिफिकेट अलायंस है. और इसमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री बैक टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री along with the penal interest at the rate 18% per annum. अच्छा, तो इसमें कंडीशन बताएगी दैट आई डिक्लेयर दैट इन केस आई लीव द इंक्यूबेशन मिडवे फ्रॉम डैश डेट टू डैश और टिल माई प्रोटोटाइप इज़ रेडी, विच एवर इज़ अर्लियर, मैक्सिमम अप टू 1 year फ्रॉम स्टार्ट ऑफ इंक्यूबेशन. I undertake to pay back the entire sustainable allowance received by me through the Department of Industries back to the Department of Industries along with the penal interest of 16% per annum. तो ये कुछ कंडीशन है. अगर मैं मिड वे में चीज़ों को छोड़ देता हूँ या नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो उसमें ये जो पीनल इंटरेस्ट की जो कंडीशंस हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री द्वारा लगाई गई. तो इसका देखिए दो प्रोस्पेक्टिव है इस कंडीशंस के.
अगर कोई छोड़ के जाता है तो डेफिनेटली उसके कुछ जेन्युइन रीज़न भी हो सकते हैं। अगर वो जेन्युइन नहीं है तो डेफिनेटली दे आर लाइबल, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री का और डिपार्टमेंट्स का टाइम कंज्यूम किया है। बट मेरे जैसे केस में जो एक लंबी जर्नी तय करके आया, उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है अगर ये चीज़ कहीं लीगल डिस्प्यूट में जाती है उस केस में। बिकॉज क्योंकि मैं इसलिए नहीं ये चीज़ कर रहा हूँ, ये अपने स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज़ के स्टेटस तक ला रहा हूँ। मुझे भी आप बहुत लोग देख रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि शान ये कर रहा है, वो कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुतों को मेरी चीज़ें समझ नहीं आती है, जिनको आती है वो उन्हें पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, पर मेरे लिए इसमें बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि जब मैं अपने स्टार्टअप को बनाऊंगा और इस तरह की कंडीशंस मुझे मिलेगी, तो आई एम नॉट हेयर टू लीव माई स्टार्टअप इन मतलब मिडवे। मुझे करना है, मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। करंटली आई एम 31। अगर लिसनर जैसा प्रोजेक्ट मैंने 31 में बना दिया है, तो आप खुद सोच सकते हो कि इसमें कितना फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है मेरा स्टार्टअप। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मेरे स्टार्टअप को मैं ये बीच में नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। क्योंकि इसमें नेक्स्ट फेज़ में जो सस्टेनेबल अलाइंसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो अभी हमारे सीरीज़ जो लाइनअप इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी एक स्कोप होगा। जब उन्हें ये चीज़ें पता चलेगी कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 10 करोड़ रुपीस का एक जॉइंट वेंचर फंड बनाया है स्टार्टअप्स में इक्विटी स्टेक्स लेने के लिए, तो ये काफ़ी रेलेवेंट हो जाएगा। तो अब वही है कि सबसे पहले तो लिसनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टूवर्ड मी और टूवर्ड्स माय जो बिज़नेस एसोसिएट्स हैं उनके लिए, और उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि मुझे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मेरे अपने व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कट लॉन्ग इनटू शॉर्ट, तो इसमें कंक्लूजन इज़ दिस: कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग योर आइडियाज़, योर पैशन। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।